द्वारकाधीश का प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। 8 विवाह श्री कृष्ण ने अलग अलग किए। फिर 16,100 विवाह श्री कृष्ण ने एक साथ किए। नौजवान जो पहली बार कथा सुन रहे हैं वो जरा ध्यान से श्रवण करें। काफी नौजवान श्रोताओं को एक दिक्कत होती है, ये भगवान की कृष्ण की लीलाओं से थोड़ा सा इनको लोग भ्रमित कर देते हैं और ये भटक जाते हैं। इनको लगता है अभी ये कोई ग्रुप है, ग्रुप वो भक्तों को भड़काने में लगा रहता है कि तुम्हारा भगवान कृष्ण ऐसा था, उन्होंने इतने विवाह क्यों किए, उनको वो बेटी क्यों नहीं बना सकते थे, उनको पहली बात तो बताओ क्या हम में ऐसे गुण हैं कि हम भगवान की पत्नी बन सकें? बताओ हम में कोई गुण है? हम तो जिसकी भी पत्नी बनी आज तक वो हमसे हैप्पी नहीं है। जिसकी भी बन गए हम, वो हमसे हैप्पी है? सच्ची बताओ। अगर कहीं मौका मिल जाए और आप कह दो कि मैं छोड़ के जा रही हूं, बाबा जी बनूंगी, तो वो मना नहीं करेगा। वो सच्ची तुरंत पूछे सच्ची जा रही हो? अच्छा नहीं नहीं अच्छा है, मानव जीवन मिला है तो कल्याण करना चाहिए, तथास्तु, प्लीज गो। 5 मिनट नहीं सोचेगा। पत्नी जरूर सोच लेती, नहीं नहीं आप मत जाओ, भी बच्चे छोटे हैं, आप चले जाओगे क्या होगा। पति भी जाता नहीं है, वो जा नहीं सकता, लेकिन फिर भी बातें तो करता ही है ना। पत्नी फिर भी रोकती है। पति कभी वो कह दे कि मैं जा रही हूं घर छोड़ के, बाबा जी हो जाऊंगी, भगवान करे तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। शादी का 1 साल कट जाए बस, फिर देखो रोज एक दूसरे में कम। तो क्या मेरा प्रश्न यह था, क्या हम भगवान की पत्नी बनने के योग्य हैं? फिर वो कितनी विचित्र होंगी जो कृष्ण की गोपी बनी और कृष्ण की पत्नी बनी। क्या वो साधारण होंगी? क्या वो हमारी तुम्हारी जैसी होंगी? छोटी बुद्धि के लोग, छोटी सोच के लोग भगवान की लीलाओं को तो कोई नहीं समझ सकता, पर वो तो बिल्कुल थोड़ा भी नहीं समझ सकते। कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जाने। कृष्ण के अद्भुत उस महत्व को, चमत्कार को हम लोग नहीं समझ सकते। We don't have able to understand Krishna itself. हम इस लायक नहीं है कि हम कृष्ण के रहस्य को समझ सकें, हम उस लायक नहीं है। We don't have able to understand about him. उनके विषय में, उनके संदर्भ में उनको जान लेना, it's not easy. It's easy to say but very difficult to understand Krishna Leelas. वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो शुरू से लेके जहां से शुरू होता है वहां से, और जहां पे उनके मुकुट है वहां पे, जहां मुकुट है वहां से जहां चरण है वहां पे टेढ़ा ही है। उसकी हर लीला टेढ़ी है। वो चोरी करता है लेकिन हमारी तुम्हारी तरह नहीं, भक्तों को सुख देने के लिए। वो जन्म कहीं लेता है, लीला कहीं करता है, दूध कहीं पीता है, माखन कहीं खाता है, गैया कहीं चराता है, कंस को कहीं मारता है, द्वारका में जाके पूरी यात्रा है कृष्ण की लीलाओं की। कृष्ण को समझना ये कलयुग के लोगों की बस की बात नहीं है। जो लोग हमेशा खाने कमाने पे ध्यान देते हैं वो कृष्णा को क्या समझेंगे, वो गोविंद को क्या समझेंगे। गोविंद को समझने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए और समर्पित भावना चाहिए, तब थोड़ा सा कृष्ण समझ में आएगा। और जब थोड़ा सा समझ में आ जाए उसी दिन बेड़ा पार हो जाएगा, उसी वक्त बेड़ा पार हो जाएगा। इतने विवाह क्यों किए? इतने विवाह क्यों किए? इतने विवाह किए उसका कोई कारण है, वो कारण सुने।
भौमासुर नामक एक राक्षस जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी गृह में बंदी बना रखा है, बंदी गृह में बंदी बना रखा है, और वो कन्याएं सब दुखी हैं। उस बंदी गृह से वो मुक्त होना चाहती हैं। तो उन कन्याओं का संदेश देवर्षि नारद के द्वारा श्री द्वारकाधीश पर पहुंचा, और द्वारकाधीश ने जब संदेश सुना तो गरुड़ पर सवार होकर गए और उस भौमासुर नामक राक्षस का वध किया, उस दुष्ट का वध किया। उसका वध करने के बाद भगवान ने उन कन्याओं से कहा, हे कन्याओं, अब तुम अपने अपने गृह के लिए प्रस्थान करो। वो कन्याएं कहती हैं, हम कहां जाएं, कृपा करके बताइए। सावधानी से सुनना। वो कन्याएं कहती हैं, कहां जाएं? क्या हमसे कोई विवाह करेगा? क्या हमें कोई स्वीकार करेगा? माता बहनों की संख्या बहुत है। माता बहनों को ये बात पता होगी, अगर कोई बहन बेटी कुंवारी बिना बताए अपने गुरुजी के यहाँ 3-4 दिन चली जाए, या गुरुजी के यहाँ नहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाए, किसी को पता न चले, मंदिर में चली जाए, तीर्थ में चली जाए, कहीं चली जाए, और 2 दिन बाद लौट आए, और फिर उस लड़की को देखने वाला कोई आए और उस लड़के को ये पता चल जाएगा बिना बताए ये 2 दिन कहीं गई थी, पता नहीं कहाँ गई, कह रही है कि मंदिर गई थी पर पता नहीं है। तो माता बहन कृपा करके बताइए, क्या उस कन्या से वो लड़का शादी करेगा? क्यों? क्यों नहीं करेगा? अरे पता नहीं कहां गई थी, कैसा है, स्वभाव क्या है। तो इसका तो ये फिर भी कह रही है कि मंदिर गई थी, उनका तो सबको पता था कि भौमासुर नामक राक्षस ने उनको बंदी बना रखा है। ये समाज ही है जो रूल बनाती है। अपनी बेटी की बात आ जाए तो बोले कोई बात नहीं, क्षमा कर दो, गलती हो गई, और दूसरे की बेटी आ जाए तो फांसी की सजा दो। ये समाज है। अपनी बेटी गलत कर दे तो गले लगा लेंगे, दूसरे की बेटी गलत करे निकाल देंगे। अपना बेटा, ये समाज है, स्वार्थी है, सेल्फिश है। मैं आपको ये बात गिना रहा हूं इसलिए, बता रहा हूं इसलिए, क्योंकि हम और आप भगवान पे भी उंगली उठा देते हैं। कृष्ण ने इतने विवाह क्यों किए? तो उससे पूछा नहीं, शायद ये उनसे गलती हो गई, उनको पूछना चाहिए था आपसे। वो कन्याएं कह रही हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम आत्मदाह कर लें या हम गलत रास्ते पे चले जाएं। गलत रास्ते पे जाके अपना पेट भरें या फिर आत्मदाह कर लें। हमारे पास 2 ही रास्ते, तीसरा कोई रास्ता नहीं। और भगवान का अवतार किसके लिए हुआ, बोलना जरा जोर से बोलिए। ये दोनों काम जो कह रही हैं अगर करेंगी इससे धर्म बढ़ेगा क्या? धर्म, जोर से बोलो। भगवान इनको करने की इजाजत दे दे। और एक महापुरुष कह रहे हैं कि बेटी बना लेते तो भी तो विवाह दूसरे से करना ही पड़ता ना। विवाह कौन करेगा? वो कह रही है या तो हम मर जाएंगे या हम गलत रास्ते पे जाएं, यही 2 ऑप्शन है हमारे पास। भगवान बोले नहीं, ये तो गलत ऑप्शन है, ये दोनों ही काम बेकार है। तीसरी बात बताओ। तीसरी बात यह है, प्रभु हमने सुना है जिसे दुनिया अस्वीकार कर देती है उसे आप स्वीकार कर लेते हैं, क्या आप हमें स्वीकार करेंगे? बात सच है, जिसे दुनिया ठुकरा देती है उसे भगवान स्वीकार करते, इसमें कोई दो राय नहीं। पहली बात। दूसरी एक और बात है, हम सब आत्मा हैं और कृष्ण परमात्मा है। आत्मा पत्नी है, परमात्मा पति है। तो इस आत्मा का अगर कोई सच्चा पति हो सकता है तो सिर्फ परमात्मा ही हो सकता है। शरीर का चाहे कोई पति हो, पर आत्मा का पति तो परमात्मा ही है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस शरीर का पति चाहे जो हो, आत्मा का पति कृष्ण है। तो वो जितनी भी आत्माएं थी वहां पर, उन्होंने यही सोचा कि हमें मिटने वाला पति नहीं चाहिए।
जो मिट जाए वो पति नहीं चाहिए, तो बोले जो कभी ना मिटे हमें ऐसा पति चाहिए। उन कन्याओं ने कहा, हे द्वारकाधीश, हमने सुना है जब संसार वाले हमें स्वीकार न करें तब आप उसे स्वीकार कर सकते हैं, तो क्या आप हमें स्वीकार करेंगे? जिन कन्याओं से आत्मदाह करने से या गलत मार्ग पर जाने से अधर्म बढ़ सकता था, वहीं मेरे गोविंद ने उन सब को स्वीकार करके उस अधर्म को मिटा दिया और धर्म की राह पर उन सभी कन्याओं का कल्याण कर दिया, उनको स्वीकार करके। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। और अब एकदम शांत। इस तरीके से भगवान के जो विवाह हुए, आई थिंक जितने भी यंगस्टर्स हैं उनकी समस्या का समाधान हो गया होगा। पूज्य महाराज श्री कृष्ण